हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं फिर से उपदीप कौर आपके सामने साहित्य खोज चैनल के माध्यम से पर्यायवाची शब्द का वीडियो नंबर 4 लेकर उपस्थित हूँ। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए पर्यायवाची शब्द नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के पर्यायवाची शब्द देखिए। देह, शरीर को देह कहेंगे, तन कहेंगे, काया कहेंगे, गात्र कहेंगे, डील कहेंगे। इसमें गात्र और डील दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कई बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखे गए हैं। शरीर को देह, तन, काया ये तो सबको पता है, लेकिन गात्र और डील शरीर को कहते हैं, ये कई बार हम लोगों को ज्ञात नहीं होता। इसलिए गात्र और डील को आप अपनी स्मृति में रखें। अगला पर्यायवाची शब्द है बाल। बाल को कहते हैं केश, कच्छ, कुंतल, जटा और शिरोरूह। बाल के कुंतल जो है एचटेट के पेपर में आया हुआ एग्जाम्पल था। इसमें पूछा गया था बाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वहाँ पर कुंतल दिया गया था, कुंजर दिया गया था और केश दिया गया था। बाल के और इसमें बाल के पर्यायवाची शब्द हैं केश, कच्छ, कुंतल, जटा और शिरोरूह। अगला हमारा है होठ के पर्यायवाची शब्द देखिए। होठ को कहेंगे अदर और रदपट और रदनपट। अगर आपसे रदपट और रदनपट पूछा जाए तो आप कहोगे ये होठ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आपसे अकेला रदन पूछा जाए तो वो दांत का पर्यायवाची शब्द होगा। रदन पूछा जाए तो अकेला दांत, और रदपट और रदनपट पूछा जाए तो वह होठ का पर्यायवाची शब्द है। होठ को कहेंगे अदर, रदपट और रदनपट। आगे एग्जाम्पल आएगा, उसमें आप देखना। हाथ को कहेंगे कर, पानी, पानी, हस्त, बाहु, भुजा। यह भी एचटेट के पेपर में आया हुआ एग्जाम्पल है। दांत देखो, दांत को कहते हैं दशन, दंत, रदन। ऊपर रदन आए तो दांत का पर्यायवाची शब्द है, रदन पट आए तो होठ का पर्यायवाची शब्द होगा। रदपट, रदनपट होठ का पर्यायवाची, अकेला रदन दांत का पर्यायवाची शब्द है। रद और द्विज, द्विज दांत को भी कहते हैं, और पीछे हमने पढ़ा था द्विज ब्राह्मण का भी पर्यायवाची शब्द है। कई बार अनेकार्थक और पर्यायवाची शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जैसे द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, द्विज दांत को भी कहेंगे, और दांत को रद भी कहेंगे और रदन भी कहेंगे। अगर रदपट और रदनपट आए तो वो होठ का पर्यायवाची शब्द होगा। आगे चलिए। पशुओं से संबंधित पर्यायवाची शब्द गधा। ये भी एचटेट और सीटेट के पेपर में आए हुए एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर लिया है। गधा को कहेंगे खर, रासब सीटेट के एग्जाम्पल में आया था, खर एचटेट के एग्जाम्पल में आया था। विशाख नंदन गधा, या गधे को विशाख नंदन कहते हैं। गधा, गधा, विशाख नंदन, रासब और खर सब गधे के पर्यायवाची शब्द हैं। बंदर को कपि कहेंगे, वानर कहेंगे, मरकट कहेंगे, हरी कहेंगे, शाखा मृग कहेंगे। क्योंकि जो बंदर है वह उछल कूद करता है, एक वृक्ष की शाखा से वह दूसरे वृक्ष की शाखा पर चढ़ जाता है, इसलिए उसे शाखा मृग कहेंगे। हरि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भगवान का, इसे भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए हरि बंदर, भगवान को हरि और बंदर को भी हरि कहा जाता है। मरकट कहा जाता है, वानर कहते हैं, कपि कहते हैं, ऊँट। उष्ट्र, ट के पैर में री की मात्रा, उष्ट्र, ऊँट। करहा, कितना इंपॉर्टेंट शब्द है, कितना डिफरेंट है यह। ऊँट को करहा कहते हैं। लंबोष्ट, ऊँट लंबा होता है, और करमेलक कहते हैं ऊँट को। करहा, करमेलक, ऊँट, लंबोष्ट, उष्ट्र। उष्ट्र ये जो है तत्सम शब्द है, उष्ट्र ऊँट का। और शवान, कुत्ता, कुत्ते के पर्यायवाची शब्द देखिए। शवान, गंडक, कुक्कर, शुनक और सार में, ये डिफरेंट शब्द है। सार में कुक्कर, और कुक्कर भी पीसीटी टीजीटी के पेपर में आया हुआ एग्जाम्पल था। वहाँ पर पूछा गया था कुत्ते के पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कुक्कर दिया गया था, शवान दिया गया था। खरगोश, खरगोश के पर्यायवाची शब्द देखिए। शशक, खरहा, शश, खरहा, खरगोश। खरगोश में ख, खरहा में ख, शशक और शश खरगोश के पर्यायवाची। हाथी को कहेंगे गज,
कुंजर, दंती, दांत होता है हाथी के इसलिए उसको मुंह पर दांत लगा होता है, बाहर की तरफ उसको दंती कहेंगे। गै अंध कहेंगे, गै अंध, आधा न और द। द्वीप, द्वीप आए तो हाथी का पर्यायवाची शब्द है। द्विज आए तो ब्राह्मण या दांत का पर्यायवाची शब्द होगा। द्विज ब्राह्मण या दांत को कहते हैं। द्वीप हाथी को कहते हैं। हाथी को द्विरिज भी कहते हैं, मतंग भी कहते हैं, विटुंड भी कहते हैं, कुंभी भी कहते हैं। वितुंड, हाथी के सूंड होती है इसलिए उसको वितुंड कहते हैं। बकरी के पर्यायवाची शब्द देखिए। शागी, ये भी एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। शागी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बकरी का। और अजा बकरी और अज बकरा। एचटेट की एग्जाम्पल, एचटेट के पिछली बार 2020 में जो एचटेट हुआ था उसमें आया था अजा, पूछा गया था किसका पर्यायवाची शब्द है, किसको कहेंगे, तो वहां पर हमें बताना था कि जो अजा है वह बकरी का पर्यायवाची शब्द है। अज बकरा और अजा बकरी। छागी बकरी, अजा बकरी। और आगे है अज ब्रह्मा को कहेंगे। बाघ के पर्यायवाची शब्द देखिए। बाघ को शेर कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं, बैघेरा कहेंगे, चीता कहेंगे, शार्दूल, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। शार्दूल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शार्दूल कहते हैं शेर को, बाघ को, चीते को। व्याघ्र, शेर, बाघ, चीता। और हिरण, मृग, कुरंग, सारंग और चमरी। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मैंने इस वीडियो को बनाने में अपने डाटा को खर्च किया है। आप लोगों के ज्ञान को मैं बढ़ाना चाहती हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई भी मोटिव नहीं है। एक लाइक, सब्सक्राइब तो अवश्य बनता है। धन्यवाद सहित।